प्रशासन है उनकी तरफ से 8 बच्चों के गार्जियंस के खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है यहाँ 156(3) में मुजफ्फरनगर न्यायालय। थाना पड़ता है नई मंडी कोतवाली। ये प्रकरण पुराना है। पहले पौने 2 वर्ष पहले इन लोगों ने इस तरह का ही मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया था। प्रकरण ये है कि कोरोना काल में फीस माफी का मामला था, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने बहुत ज्यादा फीस अपने आप ही सभी स्कूलों की माफ कर दी थी बच्चों की। लेकिन ये जो एमडी विजन स्कूल है, इन्होंने बच्चों की फीस माफ नहीं की और जबरदस्ती गार्जियंस पे प्रेशर बना करके फीस जमा कराने का काम, जबकि स्कूल बंद रहे। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जिन गार्जियंस की सामर्थ्य नहीं थी, उन गार्जियंस ने वहां से बच्चे अपने हटा लिए। वे और स्कूलों में बच्चे पढ़ने लगे तो उन्होंने दबाव बनाए रखा। स्कूल उनके बच्चों के घर पे फोन करते रहे बाकायदा स्कूल की तरफ से। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है कोरोना काल में बिगड़ गई। उसके बावजूद इन्होंने जो है 156(3) में न्यायालय में पिछले पौने 2 वर्ष पहले मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया 2022। अब 11 तारीख में उसी न्यायालय में गुमराह करके न्यायालय को ये बात ना बता करके, ये तथ्य छिपा करके दोबारा मुकदमा कायम करा। आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, गार्जियन सब यहाँ खड़े हैं। 8 परिवारों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। इस संबंध में आप लोगों से वार्ता करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है। तमाम तरह की बातें स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोग कर रहे हैं। इसी में क्या है कि लगभग 1 लाख फीस एक बच्चे की साल की है। उसमें ज्यादातर बच्चों से नगद फीस जमा कराई जाती है, न कि बैंक के द्वारा जमा कराई जाती है। हम एक तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि कॉलेज स्कूल प्रशासन की ये जांच हो कि वो जो रसीद काट करके देते हैं गार्जियंस को, उसकी जांच हो, उसमें कितनी इनकम टैक्स की चोरी आप करते हैं। फिर जो आप यहाँ स्कूल में जो बच्चे जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अभी मलिक साहब मेरे से बता रहे थे कि उनकी डिग्रियां रख ली जाती हैं, उनके खाते में पैसा जाता है, उनसे एडवांस पैसा स्कूल प्रशासन ले लेता है। इन सब बिंदुओं की जांच होगी। जो इसकी बिल्डिंग है, अभी तमाम बातें यहाँ चल रही हैं कि आप एक स्कूल के नाम से जो है 4 संस्थाएं अलग अलग चला रहे हैं। इसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। ये तमाम बिंदु बना करके अभी 2-3 दिन बाद सभी विपक्ष के लोग एक ज्ञापन डीएम साहब को हम लोग देने का। ठीक है, धन्यवाद। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है बताइए। प्रदर्शन का मामला ये है, कोरोना काल के टाइम पे जब सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की फीस को छूट दी गई थी, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा भी जो फीस है उसको वापस करने के निर्देश दिए गए थे। उसी को लेकर वसुंधरा कॉलोनी में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल है, उसके प्रबंधक ने और प्रधानाचार्य महोदय ने बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था 2 साल पहले न्यायालय के द्वारा सीजीएम के यहाँ से फीस को लेकर। उस टाइम पे न्यायालय ने खारिज कर दिया था मुकदमा में। अब दोबारा फिर न्यायालय को गुमराह करके 2 साल बाद अभिभावकों के खिलाफ फिर दोबारा से मुकदमा गंभीर धारा में दर्ज कराया गया है। धारा 420 है, 120 भी है और 406 है। ऐसा मामला पहली बार देखा गया जो बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, ये सत्ता के संरक्षण में जो यहाँ से मालिक बैठे एमजी वर्ल्ड के, ये अभिभावकों को दबाव बना रहे हैं और बच्चा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्कूल प्रशासन, क्या कहता है? स्कूल प्रशासन से हमारी बात नहीं, हम थाने से इन पर फोन फान गए थे, पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया था इनसे अभिभावकों ने। फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा किए गए हैं। कोरोना काल में फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों पे भी किया गया है। पहले बच्चों पर कराया गया था, अभिभावकों बच्चों पर कराया गया तब कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने। अब दोबारा फिर कोर्ट को गुमराह करके प्रबंधक ने और प्राचार्य ने दोबारा फिर मुकदमा कायम कराया है 2 साल बाद। कितने लोगों पे? 8 लोगों पर मुकदमा कायम है। हमारी मांग है जो प्रबंधक महोदय है और जो इसका स्कूल प्राचार्य है, उनके खिलाफ कार्रवाई होवे, इसकी जांच होवे, क्योंकि ये शोषण कर रहे अभिभावकों और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा आज जिले में। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से। और 3 दिन का टाइम है, 3 दिन बाद हम डीएम साहब से ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उसके बाद हम रणनीति बनाकर आगे आंदोलन करेंगे। आप प्रदर्शन पे बैठे हैं तो कब तक के बैठेंगे? प्रदर्शन आज प्रेस वार्ता के लिए बैठे यहाँ पे। प्रदर्शन का आज कोई हमारा मामला नहीं था, आज तो केवल यहाँ सांकेतिक को है, धरना सांकेतिक है, सांकेतिक धरना है आज तो।
2 दिन बाद फिर डीएम साहब से मिलेंगे इस मामले को लेकर। डीएम साहब से भी मिले थे? डीएम साहब से विभाग मिले थे और उन्होंने एसपी सिटी साहब को इन्हें बुलाया था शायद, मेरे ख्याल से जो DIOS है उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस मामले को देखें। अब 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं हम, इस बीच में कुछ होता है ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद रणनीति तय करके। मुकदमे के बारे में कब पता लगा आपको? मुकदमे के बारे में कल पता लगा। अब कोई बच्चा था? बच्चा, हम तो सामाजिक लोग हैं, पार्टी जुड़े राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तो हम तो साथ हैं इनकी, पीड़ित के साथ हैं। हम तो हर व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, जो अगर किसी पे कोई दिक्कत होगी तो हम तो साथ में हैं उनके। जी क्या नाम है साहब? मेरा नाम अर्पित चौधरी है। तो साहब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है कि एक 4-4, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर संदिग्ध धाराओं का मुकदमा, किससे? एक पब्लिक स्कूल से, जो कि एक पैसा को लेकर कि और पैसा हमें मिल जाए, हमारे पब्लिक MG वर्ल्ड विजन से नाम ना कटाया जाए, हमारे ही स्कूल में बच्चा दोबारा एडमिशन ले ले। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इस हिंदुस्तान में मैं पहली बार ऐसा मुद्दा देख रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने बच्चे का एक पेरेंट्स हूँ और मेरे ऊपर भी संदिग्ध धाराओं में मुकदमा थाना नई मंडी MG वर्ल्ड विजन के थ्रू, उनकी जो प्रधानाचार्य है, लेडीज है, उनके थ्रू मेरे ऊपर भी कराया गया है। हम 8 अभिभावक हैं। क्यों कराया गया है, क्या पूरा? ये कराया गया कि जी भाई साहब, फर्जी TC बता रहे हैं कि फर्जी TC जमा कराकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिससे बच्चे को और हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें फ़ीस को भी जोड़ रखा है, जो कि हमने फ़ीस उस साल की पूरी जमा कर रखी है। हमारे पास प्रूफ भी है, रसीद भी है। कोरोना काल की फीस बताई जा रही है। कोरोना काल में जो स्कूल में जो कोरोना काल में लगने से पहले ही, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, जो साल का सत्र होता है स्कूल का, बच्चे का, क्लास का, वो ख़त्म हो गया था। हमने अपने बच्चे का नाम कटा लिया था कोरोना का। तो और अगर कोरोना की फ़ीस को लेकर इन 8 अभिभावकों में अगर एक भी बच्चे की फ़ीस 1 या 2 की ऐसी है कि महीने 2 महीने की फ़ीस नहीं जमा है, तो सरकार ने इस चीज़ का जियो दिया हुआ है कि कोरोना काल में आप बच्चे से फ़ीस नहीं वसूलोगे। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा प्ले क्लास में पढ़ता था, आरा उसका नाम था। कौन से स्कूल में उसके बाद एडमिशन कराया? मैंने HD पब्लिक में नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन कराया था। अच्छा, 5वीं तक तो कोई TC की भी ज़रूरत नहीं होती है? नहीं होती जी, उस चीज़ का जियो भी है, सरकार ने जियो भी निकाल रखा है। तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानाचार्य को ऐसे पब्लिक स्कूल में, क्या ऐसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए कि उसने छोटे छोटे बच्चों पर संदिग्ध धाराओं में, ऐसी धाराओं में मुकदमा कायम कराया है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका घर परिवार नहीं है? उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में? कैसी औरत है वो, कैसी लेडीज है वो, है? उसको भी तो माँ का दर्जा प्राप्त हुआ होगा। क्या करेंगे आप? हम इसमें करना चाहते हैं कि ये मुकदमा हमसे हटाया जाए और इसमें सही जांच हो और उस मैडम के खिलाफ मुकदमा कायम हो। बिहार बलि बिछाया है, GIC मैदान में धरना पे बैठेंगे क्या? अगला कदम अभी देखते हैं, हमारे बड़े भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं और सब लोग इकट्ठे होंगे, तो जो बड़े सलाह करेंगे, जैसा वे बोलेंगे बस ऐसा ही करेंगे जी। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गुलरेज है, मेरी बेटी का नाम रुशदा है जी। और 20 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद स्कूल से MG वर्ल्ड विजन से मेरे पास कॉल आती है कि आपका बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस हैं। मैंने उनसे ये कहा कि जी छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे कर लेगी। मैंने उसका एडमिशन फ़ौरन कैंसिल कर दिया, फ़ौरन एडमिशन कैंसिल करा दिया और ये कह दिया कि और लॉकडाउन के बाद देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी मेरे पास 2-3 बार कॉल आई ऑनलाइन के लिए। मैंने कहा बच्ची छोटी है, मैंने उन्हीं के व्हाट्सएप पे एडमिशन कैंसिल
की रिक्वेस्ट डाल दी और उसके बाद जुलाई के लास्ट में आई कि जी सर सरकार की तरफ से स्कूल ओपन हो रहा है, आप अपने बच्चों को भेजें। मैंने जब भी कहा मैंने मार्च में ही एडमिशन कैंसिल करा दिया, जो कि उन्होंने ना रिज़ल्ट दिया और उस सेशन का कुछ नहीं दिया। फिर अप्रैल में उन्होंने मुझे 2-3 बार कॉल करी थी कि जी आप अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस करिए। मैंने मना 2020 में। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त में करी थी, वो भी मैंने एडमिशन कैंसिल करने को कह दिया कि मैंने एडमिशन कैंसिल करा दिया। उसके बाद उनकी 2-3 बार कॉल आई एमजी से कि सर आपका, मैंने जब भी उनकी कॉल आई यही बात कही कि मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ आपको धरने प्रदर्शन देने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या हुआ? अब 2 दिन पहले नोटिस आया मेरे पास कि जी आपका जो है बेटी के और आपके जो है धारा ये 3 धाराओं में आपको जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। आपकी और बेटी के ऊपर भी मुकदमा? जी, तो और उसका फर्जी टीसी का, जबकि मेरी बेटी घर ही पढ़ रही है। जब से मैं जो मेहनत स्कूल में हो रही वो मैं खुद करा रहा हूँ उसे मेहनत, तो मैंने जो है अपनी बेटी को घर ही पढ़ाया है। नहीं, आप टीसी लेने तो गए उन्होंने? मैंने, हाँ, जब एडमिशन के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो मैं टीसी लेने गया। टीसी ले जाने के बाद मैंने प्रिंसिपल से बात करी कि जी मेरी बेटी की टीसी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास आपकी फ़ीस पेंडिंग है। मैंने कहा, मैंने उन्हें स्लिप दिखाई कि मार्च तक मेरी फ़ीस टोटल जमा है। उन्होंने कहा नहीं, उसके बाद न्यू सेशन की है। मैंने कहा न्यू सेशन में मैंने एडमिशन कैंसिल करा दिया था आपसे। उन्होंने मेरे से कहा कि अब कोर्ट में मिलना, यहाँ टीसी नहीं है, कोर्ट से आप टीसी अपनी प्राप्त करें। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बेटी पे और मेरे पे धाराएं लगी हैं ये ख़त्म हो और मुकदमा ख़त्म हो, और जो प्रिंसिपल जो अभद्र व्यवहार कर रही है ये सस्पेंड हो। आप लोगों के अलावा और कितने लोगों पर बच्चे पर मुकदमा लगा? मेरे अलावा और 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर प्ले क्लास के ही बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है अपने बच्चों का एडमिशन कैंसिल कराए और इन्होंने फिर भी न्यू सेशन दिखा के अटेंडेंस पूरी शो करके उन पे जो है सब पे जो है थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल्स में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।